पहाड़ों का छोटा सा कस्बा और एक अनजाना एहसास। पर्वतों के बीच बसा शांत कस्बा, जहाँ सुबह धुंध में भीगी होती और शाम में चिरपरिचित ठंड में खो जाती थी। यही कस्बा था आरब का। 25 साल का सादा शांत, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल से बेहद साफ। उसकी दुनिया बस दो ही चीज़ों में सिमटी थी, उसकी किताबें और उसकी छोटी सी चाय की दुकान। आरब का दिन हमेशा सूरज से पहले शुरू होता और अक्सर देर रात तक ख़त्म होता, लेकिन वह खुश था। सीधा सादा जीवन उसे पसंद था। एक ठंडी सुबह जब धुंध सड़क को निगल रही थी, वही दिन था जब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आरब चाय की दुकान खोल ही रहा था कि सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, क्या यहाँ गर्म पानी मिल सकता है? आरब ने मुड़कर देखा। एक लड़की नीली शाल में लिपटी, सांसें तेज, हाथ ठंड से कांप रहे। चेहरे पर शहर की थकान, लेकिन आंखों में कुछ अलग, एक चुप सी चमक। उसका नाम था सिया। पहली मुलाकात, पहली बात और पहली खामोशी। सिया ने गर्म पानी लिया और पास की मेज़ पर बैठ गई। आरब चाय बनाते हुए उसे बार बार देखता रहा, लेकिन चोरी छिपे, ताकि वो देख न ले। कुछ देर बाद उसने खुद कहा, पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, लेकिन ठंड बड़ी बेरहम है। आरब मुस्कुराया। पहाड़ हर किसी से दोस्ती नहीं करते, पहले परखते हैं। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम दार्शनिक हो क्या? नहीं, बस पहाड़ों में जन्मा हूँ। इन दोनों ने पहली बार हंसी बांटी। उस दिन सिया ने बताया कि वह शहर से दूर कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। कुछ बातें थी जिंदगी की जिनका जवाब उसे खुद ही ढूंढना था। आरब ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वो समझ गया था कुछ लोग कहानियाँ साथ लाते हैं, लेकिन उन्हें खोलते वक्त देना पड़ता है। मुलाकातें जो होने नहीं चाहिए थी, फिर भी बार बार होती रहीं। अगले कुछ दिनों में सिया लगभग रोज़ आरब की दुकान पर आने लगी। कभी सुबह की धूप ढूंढने, कभी दोपहर की चाय के बहाने, कभी बस चुपचाप बैठने के लिए। आरब को उसकी आदतें याद रहने लगीं। उसे चाय में चीनी नहीं चाहिए होती, गुनगुना पानी नहीं चाहिए होता, और वह बातें कम, खामोशियाँ ज़्यादा पसंद करती। और धीरे धीरे आरब को उसकी खामोशियाँ अच्छी लगने लगीं। एक दिन सिया बोली, तुमसे बात करना आसान लगता है। आरब ने कहा, और तुम्हें सुनना अच्छा? सिया ने पहली बार उसकी ओर थोड़ा ज़्यादा देर तक देखा। उनमें कोई रोमांस नहीं था अभी, लेकिन एक एहसास था जो चुपचाप पत्तों की तरह दोनों के बीच गिरता जा रहा था। सिया की सच्चाई और आरब का डर। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, सिया ने कहा, आरब, मैं जितनी दिखती हूँ उतनी सीधी नहीं हूँ। आरब चौंका नहीं, बस चुपचाप उसे देखने लगा। सिया बोली, मैं यहाँ भागकर आई हूँ। शहर में सब मुझे गलत समझते हैं। मैं किसी चीज़ से डरकर नहीं, थककर आई हूँ। उसकी आवाज़ भरी थी, मन टूटा हुआ था। आरब ने सिर्फ एक बात कही, यहाँ जो भी आए, पहाड़ उसे नया रूप दे देते हैं। सिया की आंखों में पहली बार नमी आई, और पहली बार आरब की आवाज़ उसके लिए सहारा बनी। लेकिन उसी रात आरब को डर लगा। क्या वह एक ऐसे रिश्ते में पड़ रहा था जिसमें लड़की खुद को टूटे हुए रूप में देखती थी? उसने दूरी बनाने की कोशिश की। अगले दिन कम बोला, फिर कम देखने लगा, फिर काम में खो गया। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से हार कहाँ मानती है। दूरी, गलतफहमी और पहली बार दिल का टूटना। सिया ने बदलाव महसूस किया। वह चाय की दुकान पर आई और सीधा पूछ लिया, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? आरब ने नज़रें झुका ली। ऐसा कुछ नहीं, तो फिर इतना खामोश क्यों? आरब धीरे से बोला, मैं किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहता जिसमें तुम खुद को खोने से घबराती हो। सिया ने गहरी सांस ली। मतलब, तुम्हें लगता है मैं टूट चुकी हूँ? आरब कुछ कह पाता, उससे पहले ही सिया की आंखें भर गईं। शायद तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जो बाकी लोग सोचते हैं। और वह चली गई।
उसकी चली हुई चुप्पी ने पूरे कस्बे की ठंड को और ठंडा कर दिया। जब एहसास जागा कि प्यार लड़ाई नहीं समझ है, 3 दिन तक सिया नहीं आई। आरब बेचैन था। पहली बार उसे समझ आया कि वह सिया को सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी कमी उसे घायल कर रही थी। वह सिया के गेस्ट हाउस गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर सिया बैठी थी, थकी हुई, शांत, बिल्कुल खाली। आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे डर को समझा नहीं, मैंने अपने डर को बड़ा मान लिया। सिया ने उठकर उसकी ओर देखा। उसकी पलकों पर आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक छोटी सी राहत भी। मुझे जानने के लिए मुझे जज नहीं करना, मेरे साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए था। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खोकर समझ पाया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। हर रूप में मजबूत, कमज़ोर, हंसती रोती जैसी भी तुम हो, यह पहली बार था। जब सिया ने महसूस किया कि कोई उसे उसके अतीत से नहीं, उसके आज से देख रहा है। सिया का अतीत और आरव की हिम्मत। कुछ दिन बाद सिया ने अपना सच बताया कि शहर में वह अकेली थी। उसके फैसलों को लोग पसंद नहीं करते, उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते। मुझे किसी की ज़रूरत थी जो मुझे सही और गलत में नहीं बांटे, बस मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसे मैं हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे, बिना दावा किए, बिना वादा किए। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, बस साथ चलना चाहता हूँ। पहली बार सिया ने खुद को हल्का महसूस किया। कस्बा, चाय, पहाड़ और 2 लोगों का धीरे धीरे एक होना अब रोज़ की सुबह उनकी थी। सिया चाय की दुकान में उसकी मदद करती, बर्तन साफ करती, ग्राहकों से हंसकर बात करती। आरव उसे दुकान बंद करते वक्त पहाड़ी रास्तों पर ले जाता, जहाँ हवा उसके बालों में खेलती और सिया बिना कुछ कहे आसमान में सूरज को छुपते देखती रहती। दोनों के बीच कोई मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसी सस्ती लाइन नहीं थी। प्यार उनके कामों में था, खामोशियों में था और उन छोटे छोटे पलों में था जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। जाने की घड़ी और सबसे बड़ा परीक्षा फल, सिया के शहर से फ़ोन आया। उसे वापस बुलाया जा रहा था। उसने आरव को देखकर बस इतना पूछा, अगर मैं चली गई तो? आरव बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, लेकिन फैसला डर से मत लेना, सिर्फ दिल से लेना। और सिया चली गई, उसी स्टेशन से, उसी ट्रेन से, उसी कस्बे को पीछे छोड़ते हुए जिसने उसे कुछ दिनों में अपना सा बना लिया था। आरव ने कुछ नहीं रोका, क्योंकि प्यार पिंजरा नहीं होता। वापसी जो किसी जादू से कम नहीं थी। 2 महीने बीत गए। आरव हर दिन दुकान पर आता, चाय बनाता, लोगों से मिलता, लेकिन सिया की सीट खाली रहती। एक सुबह जब आसमान हल्का नीला होने लगा था, उसने वही नर्म आवाज़ सुनी, गर्म पानी मिलेगा? आरव ने मुड़कर देखा, सिया, लेकिन इस बार वह टूटी हुई नहीं थी, वह पूरी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में शांति और मुस्कान में वो चमक जिसे उसने खुद वापस हासिल कर लिया था। सिया ने कहा, मैं लौट आई हूँ क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रहती नहीं, जीती भी हूँ। आरव कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़कर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पहली बार खुलकर, बिना किसी झिझक के। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब अगर मैं भागूंगी भी तो तुम्हारे साथ ही। और पहाड़ों की हवा ने उन दोनों के बीच पनपते प्यार को खामोशी से स्वीकार कर लिया।